हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड प्रेस परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो देखते हैं कि आपका इसमें कितना स्कोर आता है। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय। यही मुद्रास्फीति में स्थिति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर की गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या प्रकाशित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था। आपको बताना है कि प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था पुरंदर की संधि का। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित का मेल कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है तो जल्दी से इसका मिलान कीजिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए ऑप्शनों में से कि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मोहनजोदड़ो का संबंध यहाँ पर ग्रेट बात, हड़प्पा का यहाँ पर हो जाएगा स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, कालीबंगन का हो जाएगा हल के चिन्ह और लोथल का हो जाएगा पत्तन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पांचवा नंबर दिया गया है कि रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो बताना है कि रक्त का कारण, यानी रक्त का जो रंग है, ब्लड का कलर, उसका लाल होना किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी थाईलैंड को कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर। अब यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताना है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बरगद है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है। आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर मछली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी सॉल्मन एक मछली है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर की किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हैचर कहलाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 10वां नंबर दिया गया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए कि क्यों खिंचाव का महसूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर। अब यहाँ पर 11 नंबर दिया गया है कि नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं। तो बताना है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। अब 12 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है और इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताइए, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ही आसान सवाल है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है कौन से ईंधन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन से। अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओडिशा में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है कि सिरका क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड है, तनु एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया कि खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है। बताना है कि खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री खुला बाजार कार्यवाही से तात्पर्य है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। अब यहाँ पर 17 नंबर दिया गया कि गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। आपको बताना है कि गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गरबा। अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 14। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है कि आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं। आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्कीपिलागो कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर दिया गया कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारी उद्योग का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में।
तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर की, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? गदर पार्टी से संबंध नहीं था वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 23 नंबर। 23 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थायरॉक्सिन। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर दिया गया है कि ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए कि ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करने का काम ट्रांसफार्मर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। अब यहाँ पर 25 नंबर दिया गया कि कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 26 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर की, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है कि कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? तो बताना है कि कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नरसिम्हदेव प्रथम को। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 29 नंबर की, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? आपको बताना है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी बिंदुसार का अधिकारी था। अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर दिया गया है कि माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार डैश। तो आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन की सहायता से कि माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार है। अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। अब यहाँ पर 31 नंबर दिया गया है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिकतम भार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर की, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर दिया गया कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी गेहूं में देखा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर दिया गया कि बैंक दर क्या है? आपको बताना है कि बैंक दर क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? तो बताना है कि कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रगामी कर। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। अब 36 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद हटा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 37 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर दिया गया कि बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तटबंध कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो बताना है कि किस चरण में पैदा करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी प्यूपा वाले चरण में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 39 नंबर की, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर करती है? बताना है कि किस पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौजूदा हार्मोनिक सन्नाद में। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 40 नंबर। अब यहाँ पर 40 नंबर दिया गया है कि समुद्र के अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? बताना है कि समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 41 नंबर। अब यहाँ पर 41 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी जीव मिल्खा सिंह शतरंज। यहाँ पर जो है ये सही नहीं है। यहाँ पर जो मिल्खा सिंह है वो एक धावक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 42 नंबर की, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो बताना है कि किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 43 नंबर। अब यहाँ पर 43 नंबर दिया गया कि नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बताना है कि तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है नदी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सी यानी घाटी को गहरा करना। अगला प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो बताना है कि कितने भाग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टोटल 25 भाग हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर दिया गया कि मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया था, तो बताना है कि कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कश्मीर में। अगला प्रश्न यहाँ पर 46 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत के सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। आपको बताना है कि सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इलाहाबाद बैंक। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 47 नंबर की वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई, तो बताना है कि कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 48 नंबर की महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है, तो बताना है कि किसके शीर्ष पर शुरू होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी बायां अलिंद। अगला प्रश्न यहाँ पर 49 नंबर दिया गया है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी राम नाईक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर अब लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।